आवाज आ रही सारे में? गुड आफ्टरनून भी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सूरज जी। यस, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना सबको? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछला टॉपिक जो किया था यहां तक हमने कर लिया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये, जल्दी से आंसर बता दो। गुड जी, गुड। क्या आंसर आएगा? क्या कॉमन रूट्स दे रखे हैं इन दोनों का, कौन सा दोनों का कॉमन रूट है? साझा मूल दसना है जी दोनों का साझा मूल क्या है? रूट्स मतलब मूल्स है ना। तो क्या करेंगे, दोनों में वैल्यू फिल करके देख लेंगे, जो सेटिस्फाई करेगी मतलब वो आंसर अपना, जो सेटिस्फाई करेगी वो अपना आंसर है। क्या आंसर आ रहा है जी? ए दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मोस्ट ऑफ द आंसर आ रहा है ए। तो यहां पर बनेगा 4 6 प्लस 2, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। 4 माइनस, परफेक्ट, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है जी माइनस। परफेक्ट जी, परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करने का एक ही तरीका है ना, जितना कम स्पेस करोगे। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो मैथ्स की, खासतौर पे मैथ्स की प्रैक्टिस करने बैठो, सिर्फ एक व्हाइट पेज लेना है, व्हाइट पेज लेना है और उसी पे प्रैक्टिस करनी है। मतलब जितना कम स्पेस यूज करोगे उतना ही हैबिट बनेगी फास्ट करने। फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर कोई चैप्टर जैसे आपने रिवाइज करना है, दूसरा क्वेश्चन साथ साथ आपको बात भी बताते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये वाला बताओ, ये ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या क्या हो सकता है? ए का मान क्या क्या हो सकता है? सोल्व मत करने बैठ जाना, सीधा वैल्यू पुट करो, सेटिस्फाई कर रही है वो बात बन रही है बस। ठीक है, -5 पुट करते -8, ये तो नहीं बन रही। ठीक है, आंसर इन तीनों में से एक है। -2 पुट करूंगा तो -5 इधर से पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 5 पुट करके देखते हैं 2, और इधर मेरा तो ये आ रहा है बी, बी आ रहा है। सी भी कर रहा है, एक मिनट, 5 - 2 करूंगा तो 2 आ रहा है, 5 डिवाइड करूंगा तो भी 2 आ रहा है। -2 पुट करेंगे तो -5 इधर बन गया, और इधर वर्क करूंगा तो माइनस। ये तो बी तो कर रहा है, सी भी करके देखिए। 5 - 3 2 तो आ रहा है, इस तरफ भी 2 आ रहा है। अगर 2 पुट करूंगा तो -1 नहीं, ये सी कहां से कर रहा है? बी कर रहा है आंसर। सी कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? 2 पुट करो, कहां इक्वल आ रहा है जी? नहीं, कहां इक्वल आ रहा है? बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है जी। बी, जिन्होंने सी लगाया ध्यान से, बी आंसर आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। बी आ रहा है जी, बी, वेरी गुड जी, रमन जी बी है। मीनू जी 3, 5 - 3 कैसे होता है? 2 होता है, 2 आएगा। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? दोनों ही अच्छे वाले क्वेश्चन थे। ये पिछला टॉपिक जो हमने किया था क्वाड्रेटिक 0 0 1 वाली,
है ना, उसकी वीडियो भी कल मैंने शेयर कर दी थी। तो ये उसके साथ का टॉपिक था, ठीक है। आज करने वाले नए टॉपिक, फिर आपको लास्ट में बताऊंगा आपने चैप्टर रिवाइज कैसे करना है, कोई भी चैप्टर रिवाइज कैसे करना है। और बच्चे गलती कहां करते हैं रिवीजन के वक्त, बिकॉज ऑफ अब टेलीग्राम के अंदर ना आप जितने चैप्टर हो चुके हैं उनका मिक्स क्विज आया करेगा, ताकि आपको पिछला भी याद आता रहे। तो आज जो क्विज होगा एपी का होगा टेलीग्राम के अंदर, आज क्विज होगा एपी का 2 बजे, एपी का 2 बजे क्विज होगा जी, ठीक है। एपी का 2 बजे क्विज होगा टेलीग्राम के अंदर, और कल से जो क्विज आया करेगा वो मिक्स आया करेगा, जितने चैप्टर आपने कर लिए उन सबका मिक्स, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन 10-15 जितने बने पाए करेंगे उतने, ठीक है, बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज की वजह से। लो जी, नेचर ऑफ फूड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 101% चांस है बनने की। मूलाधार प्रकृति, ठीक है, पंजाबी च मूलाधार प्रकृति, नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स जो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेट पे डिपेंड करता है, सीधी सीधी बात बताता हूं आपको, डिस्क्रिमिनेट पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारी नेचर किस पे डिपेंड करती है, इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेचर ऑफ फ्रूट देखो इस पे क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था डी, ये किया था। अब सारी की सारी नेचर डिपेंड करेगी इस पे डी पे। देखो अगर डी क्या होगा, डी या तो 0 हो सकता है, डी या पॉजिटिव हो सकता है, डी या नेगेटिव हो सकता है। देखो डी के 3 प्रकार के आंसर आ सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। एग्री विद मी, डी के 3 प्रकार के आंसर आ सकते हैं, या तो 0 होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता जी। मैं आपको बताऊं डी पे डिपेंड कैसे करता है, क्लियर है ये बात। डी डी में कोई भी नंबर आएगा, मीन्स डी को सोल्व करने के बाद कोई नंबर आएगा, या वो नंबर 0 होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। मंजीत जी को तो क्लियर है, वेरी गुड। बाकी बता दो जी, क्लियर है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब डी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10th तक हम क्या सिर्फ रियल नंबर्स की स्टडी करते हैं, सिर्फ रियल नंबर की स्टडी करते हैं, ठीक है। और रूट के रियल नंबर क्या करते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो सारे का सारे ये फॉर्मूला एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डी पर। इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। देखो आगे चलते हैं, अगर डी पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया, डी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0, तो रियल रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड अनइक्वल आएंगे। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये नोट कर लेना, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, है ना। तो दो भिन्न वास्तविक होंगे तो वक्रे वक्रे होंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आ गया, अगर डी इक्वल टू 0 आएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर क्या आएंगे, रियल और इक्वल आएंगे, बराबर के वास्तविक मूल दे रूट, ठीक है, मूल होंगे, बराबर के वास्तविक होंगे। अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो पढ़ते नहीं, तो रूट्स आर इमेजिनरी, नॉट रियल, नॉट वास्तविक रूट, वास्तविक कोई वास्तविक मूल नहीं है। हमने से पूछा जाएगा नेचर बतानी है, हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा नेचर बतानी है, आपने उसका डी निकालना है, सिंपल सा आपने उसका क्या निकालना है, डी। डी निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac था डी निकालने का। अगर डी पॉजिटिव आ जाए तो रियल एंड अनइक्वल है, नेगेटिव आ जाए तो नॉट रियल रूट्स है, या रूट्स आर इमेजिनरी, दो जो भी ऑप्शन पड़ी होगी, ठीक है, नॉट रियल रूट्स या रूट्स आर इमेजिनरी। अगर इक्वल आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन में ये उसकी नेचर होती है। अगर आपको पंजाबी में, ठीक है, मैं तो चाहता हूं पंजाबी और इंग्लिश दोनों में लिखो, पंजाबी और इंग्लिश दोनों में लिखो, ताकि पंजाबी वालों को भी क्लियर है, क्योंकि तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश में आएंगे आपके पास, ठीक है। क्लियर है ये वाला, ये क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी,
क्लियर, वेरी गुड। चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना, सिर्फ आपने नेचर नहीं बताने, अपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बताना, डी की वैल्यू। ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, डिस्क्रिमिनेंट बता देना। डिस्क्रिमिनेंट बताओ, सिर्फ डी की वैल्यू बताओ आप, क्या आंसर आएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। -5 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, -5 का स्क्वायर -25 नहीं होता जी, 25 होता है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 24, दिस इज 1, दिस इज 1 के इक्वल, 1 के इक्वल है। जिन्होंने जी कुछ और निकाला था चेक कर लेना जी, आपकी कहीं गलती हुई। डॉक्टर रवि जी, ठीक है, जिन्होंने कुछ और निकाला भी अपना चेक कर लेना, गलती हुई है कहीं आपसे। क्लियर है जी सबको? अब इसकी नेचर बता दो, अब इसकी नेचर भी बता दो। ठीक है, अब आप इसकी नेचर भी बता दो, नेचर क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात इस पेपर में नहीं होनी चाहिए, क्लास में प्रैक्टिस करते हुए जितनी करनी है कर लो मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, रियल डिफरेंट भी लिखा हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी लिखा हो सकता है, अनइक्वल भी। ठीक है, पेपर में जो ऑप्शन हो उसके साथ चलेंगे अपना, जो भी हो। रियल, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, अनइक्वल सारी एक ही बात, परफेक्टली परफेक्ट। बताओ जी जल्दी से डी बता दो, डी बताओ पहले, तो डिस्क्रिमिनेंट बताओ पहले इसका, पहले इसका डी बताओ डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 16। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? -12 आ रहा है, परफेक्ट जी। मोनी जी, रमन जी, जिन्होंने -12 लिखा, तो जीरो वाले कैसे? फॉर्मूले के अंदर पहले ही 4, यहां पर 4 से 16 -12। नेचर बताओ भाई, ध्यान से, जितना आसान क्वेश्चन है ना, एक्साइटमेंट के मारे में गलत कर रहे हो आप। यही एग्जाम में होता है, यही सेम चीज एग्जाम में होती है। क्वेश्चन आता होता है, एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बी केयरफुल, बी अवेयर। ठीक है, क्या आएगी नेचर? नेचर बताओ क्या आएगी? वास्तविक मूल नहीं। क्या हो गया जी सबको? अच्छा, नीचे 6 आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक है, नोट लिखो। डिस्क्रिमिनेंट बताओ, डिस्क्रिमिनेंट बताओ। मैं डिस्क्रिमिनेंट के देख लो, इतने क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड है सारा कुछ। डिस्क्रिमिनेंट बताओ। गुड जी, गुड, वेरी गुड टू ऑल जी। डिस्क्रिमिनेंट बताओ जल्दी से। डी बताओ जल्दी से। डी स्क्वायर, ध्यान से सोल्व करना है इसको। -4 इंटू ए इंटू बी। दविंदर जी गलती करके 4 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस कर लो पहले तो। 8 इंटू 3, 8 प्लस 24, 32, 32 आएगा। सी के साथ माइनस लगा हुआ है, सी के साथ माइनस लगा। मैं भी नहीं छोड़ने वाला जब तक पूरे सही नहीं करोगे।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे मैंने। 32 आ रहा है जी आंसर सर, आराम से करो। मैं पूरे एक एक स्टेप लिख के करूं तो भी 1 मिनट से कम समय लगेगा। 1 मिनट होता है अपने पास, 1 मिनट हो रहा है, 30 सेकंड तो लगाओ कम से कम। इतनी जल्दबाजी क्या करनी है अपन ने। स्पीड की एक्यूरेसी भी कम करनी है अपनी, स्पीड बढ़ा के, दोनों बराबर चलनी चाहिए, बैलेंस्ड। कॉपी पेन निकालना ही पड़ा भाई, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई। डिस्क्रिमिनेट बताओ, डिस्क्रिमिनेट बताओ, डिस्क्रिमिनेट बताओ जिसके। इसकी नेचर ही बता दो सीधी, नेचर बता दो, चलो सीधी, डिस्क्रिमिनेट की जरूरत ही नहीं, इसकी नेचर बताना। नेचर निकालने की, डिस्क्रिमिनेट निकालने की जरूरत तो नहीं है ना इसके। इसका नेचर अगर मैंने पूछा हो तो डिस्क्रिमिनेट निकालने की जरूरत है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा नेचर निकालो इसकी, तो इसका डिस्क्रिमिनेट जरूरी है, नेसेसरी है या नहीं है। रियल आने में गुड जी, गुड और वेरी गुड, D1 आ रहा है, तो वैसे भी जरूरत नहीं है। इमेजिनरी -7 आ रहा है क्या जी? नहीं जी, रियल एंड इक्वल आ रहा है, और सॉरी रियल एंड डिफरेंट आ रहा है। अरे मैंने रूट्स ही निकाल दिए, एक रूट ये आ रहा है, एक रूट ये आ रहा है, दोनों रियल है दोनों डिफरेंट, दोनों रियल है दोनों डिफरेंट। इमेजिनरी तो नहीं आ रहा रविंदर जी, इमेजिनरी तो नहीं आ रहा, साफ ही दिख रहे हो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेचर पूछा है, डिफरेंट आ रहा है, रियल एंड डिफरेंट आ रहा है, रियल एंड डिफरेंट आ रहे हैं। क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? हर प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, हर प्रकार का। कहां फंस सकते हो, कैसे हो सकता है, किस भी। मैंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगा बता के छोड़ा नहीं आपको। क्लियर टू एवरीवन? रियल एंड डिस्क्रिमिनेट, वेरी गुड टू ऑल जी, वेरी गुड। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ कैसे। अब इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पेपर में निकालने के लिए आए तो इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। बनाओ फिर, कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट बताओ इसकी। अब ये आपकी कैलकुलेशन पे है, अब आप कितनी तेज कर सकते हो। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में मिलता है, ये माइनस का तो दूसरी तरफ जाके प्लस का, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। अब ये आप जितनी तेज कर सकते हो वो आप पे 4x स्क्वायर 49 माइनस 28x, 4x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 42, 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है जी, निकाल लेंगे। रियल एंड डिफरेंट आया, रियल एंड डिफरेंट ही आएगा, लिखिए। रियल एंड डिफरेंट आ रहे थे। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? रियल एंड डिफरेंट आ रहा है। काजल जी कहते रिपीट, जरूर जी जरूर। ये क्वेश्चन दे रखा था, कहता इसका डिस्क्रिमिनेट निकालना, मैं कहता हूं नेचर निकालना। चलो इसकी नेचर निकालनी है, रियल एंड डिफरेंट आ रहा है। ये माइनस का था, ब्रैकेट लगी हुई थी, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा एक नंबर है, माइनस का था दूसरी तरफ जाके प्लस का होगा। काजल जी इतना क्लियर है आपको? काजल जी इतना क्लियर है? हाँ जी। स्केलिंग ऑन बोथ साइड, जब इस तरफ स्केलिंग ऑन बोथ साइड की तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया,
इस तरफ बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्टेप क्लियर है आपको? ये स्टेप क्लियर है कल? हाँ जी। ये 4x स्क्वायर 28 माइनस का था, ये भी उधर जाके माइनस हो गया 34x, ये उधर जाके माइनस हो गया तो 42 ये आ गया। उसके बाद मैंने सभी को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया सुंदर करने के लिए, जस्ट फॉर कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, कैलकुलेशन आसान करने। उसके बाद मैंने रूट्स बता दी, डी निकाल के, आप डी निकाल लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी। क्लियर है? अभी क्लियर है? नेचर बता दीजिए, नेचर बता दीजिए जल्दी से, नेचर बता दो इसकी कितनी है, क्या नेचर है, सॉरी इसकी कितनी, क्या नेचर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, रियल एंड परफेक्ट जी, परफेक्ट, रियल एंड इक्वल है। बता दो जी फिर, नेचर बता दो जल्दी से, नेचर ऑफ रूट्स, मूलादि प्रकृति बता दो, नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? नेचर ऑफ रूट बताओ। सोलह तीन होता है, जीरो आ रहा है, रियल एंड इक्वल, जिन्होंने रियल एंड डिफरेंट लिखा था, इक्वल ही लिखा गया, डिफरेंट तो नहीं लिखा किसी, अनइक्वल लिखा है किसी, ठीक है, रियल एंड इक्वल आ रहा है, रियल एंड इक्वल आ रहा है। गुड जी, गुड, वेरी गुड, पकड़ रहे हो बात, मतलब लो जी, पेपर में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, दो घाती समीकरण के का मूल पता करो जो बराबर मूल है, उन्होंने बराबर मूल है। इस केस में आपको पता होना चाहिए रियल एंड इक्वल रूट्स किस केस में होते थे, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे डी इक्वल टू 0 के, रियल एंड इक्वल केस, क्योंकि आपको गिवन है ना रियल एंड इक्वल है, तो डी इक्वल टू 0 रख दो। अगर रियल एंड डिफरेंट बोलेगा तो ग्रेटर देन 0 रख दीजिए, रियल एंड डिफरेंट बोलेगा तो ग्रेटर देन 0। तो आपको कंडीशन वाइस वर्सा याद होनी चाहिए, डी इक्वल टू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल होते हैं, अगर रियल एंड इक्वल दे रखा तो डी इक्वल टू 0 रखेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो रियल एंड डिफरेंट होते हैं, रियल एंड डिफरेंट दे रखा है तो डी को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ठीक है। अब डी रियल एंड इक्वल दे रखा है तो डी 0 के इक्वल रखेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू के इक्वल टू 0, 100 माइनस 8 के इक्वल टू 0, 100 अपॉन 8 मीन्स 25 अपॉन 2, 25 अपॉन, ठीक है जी, क्लियर? ठीक है जी, ठीक है, ये समझ आ गया, रियल एंड डिफरेंट दे रखा तो ये वाला, लो जी बताओ, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, जल्दी से के की वैल्यू बता दो, रियल एंड इक्वल रूट्स।
कितना आंसर आ रहा है? बी स्क्वायर मतलब 4 इंटू के इंटू 1 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 4k इक्वल टू 0। 16 इज इक्वल टू 4k, k इज इक्वल टू 4। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब इसमें बताओ, रियल एंड इक्वल ही दे रखे हैं, रियल एंड इक्वल दे रखे हैं इस इक्वेशन में। रूट्स रियल एंड इक्वल है, k की वैल्यू पता करनी है, k की वैल्यू पता करनी है, बता दो जल्दी से। रियल एंड इक्वल दे रखे, k की वैल्यू पता करनी। बता दो जल्दी। बी स्क्वायर 4 इंटू, ठीक है, ये बनेगा 4 माइनस के माइनस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू के प्लस 1। पहले तो 4 कॉमन ले लो, के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, 2ab माइनस के माइनस, ये 4 तो दूसरी तरफ चला गया तो 0, ये तो गया, के कॉमन ले लो। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, या तो ये 0 आएगा या ये 0 आएगा। 0 एंड 3 आ गई, 0 एंड 3 आ गई, 0 एंड 3 आ गई। मंजीत जी 3/2 नहीं आ रहा, 0 एंड 3 आ गई। कैलकुलेशन आप जितनी देर कर सकते हैं, करना वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? हो गया सोल्व सबका? क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये वाला 4 बाहर आया, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, k 0 के इक्वल आ गया और 3 के इक्वल। गुड जी गुड, वेरी गुड। लो जी आ गया, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दे रखे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दे रखे, तो k की क्या वैल्यू है? दो बजे टेलीग्राम में क्विज है, ठीक, d ग्रेटर देन 0 आएगा ना, तो इक्वल टू वाला तो आएगा ही नहीं, -4 इंटू के, तो 16 माइनस 4k, ये आंसर आएगा। 15/4k। मीनू जी ऐसा तो कुछ नहीं है, ये निशान है, तो पेपर के अंदर ऑप्शन बहुत समझदार तरीके से दे रखी रहेगी। ठीक है, पेपर में ऑप्शन है इस प्रकार दे रखे, तो आपने देखना 4 की तरफ मुंह खोला है, 4 की तरफ मुंह खोला है, जो ट्रिक्स बता रहा हूं, टिप्स बता रहा हूं, याद रख ले। 4 की तरफ, निशान सारे ऐसे हैं, जल्दबाजी में ये मत लगा दो। 4 की तरफ मुंह खुला है, तो k की तरफ खुला है, 4 की तरफ खुला है, इस प्रकार याद रखें। तो 4 की तरफ खुला तो ए आंसर आएगा, 4 की तरफ खुला तो ए आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट सिंपल, ये बताओ k की वैल्यू पूछ रहे, मोहित जी जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो निशान चेंज हो जाता है।
माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। देखो अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखो मैंने क्या किया, ये वाला देखो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, ये निशान ऐसे था ना, कई बच्चों को क्या हैबिट होगी, इसको इस तरफ लेके जाएंगे -16। अगर आपने सोल्व ऐसे किया तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो जब ये आ जाएगा तो -4 से डिवाइड हो रहा है ना, -4 से डिवाइड होगा तो निशान चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो निशान चेंज करते, तो आप डिपेंड करता है कैलकुलेशन, आंसर वही आएगा। अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ और तरीके से आएगा। तो ये याद रख लेना, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो निशान चेंज होता है। प्लस माइनस करने में नहीं होता, जैसे ये माइनस का तो उधर जाके प्लस हो गया तो कोई निशान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है मोहित जी, क्लियर है? एक होता है पहले इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस से डिवाइड करेंगे तो निशान चेंज। गुड क्वेश्चन भाई, सबका क्लियर हो गया ना? डाउट? लो जी, के की वैल्यू बतानी है आपने, के की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है, क्या है आंसर? के की वैल्यू बता दो कि क्या आंसर आएगा। इक्वल रूट्स दे रखे हैं, +-2 आ रहा है, ऑप्शन ही ग्रेस मार्क मिल गया, ग्रेस मार्क मिल गया, ऑप्शन बी आंसर आ गया। या तो 3 थी, ए आंसर आ गया, ग्रेस मार्क +-2 आ रहा, +-2 आ रहा, परफेक्ट ही परफेक्ट। अब इसमें देखते हैं कितना बार दिमाग चलता इसमें देखो क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, यहां पर लिखा रियल रूट्स, रियल रूट्स लिखा, उसने ना तो ये लिखा कि इक्वल, ना ये लिखा डिफरेंट, दोनों में कुछ नहीं लिखा। जब रियल रूट्स अकेला लिखा हो ना तो दोनों निशान लगाएंगे, फिर दोनों निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर दोनों निशान लगाएंगे। of future profits in the form of a state can't form a bank or a venture capitalist. बी आंसर है। मैंने पहले कहा था निशान देख लेना किसकी तरफ, ट्रिक्स और टिप्स याद रखोगे तो गलत होएगा। निशान 1/3 की तरफ करो, वो ऐसा जरूर करेगा और आप जल्दबाजी में गलती भी करोगे। मुझे पता है, 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते, 11 साल हो गए, मुझे पता कहाँ गलती करोगे। तो मैं पहले अवेयर कर देता हूँ कहाँ गलती करोगे। मन की बात जानता हूँ आपकी, आपने निशान देख के लगा देना था ऑप्शन, मैंने पहले बता दी थी यहाँ गलती करता हूँ। ये वाला यार आपका आंसर ये है, आपने निशान देखना किसकी तरफ खुला हुआ, निशान किसकी तरफ खुला, निशान किसकी तरफ खुला, 1/3 की तरफ खुला ना, ऑप्शन के अंदर 1/3 की तरफ निशान जो खुला हुआ वो आंसर है। ठीक है, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा?
उसी combination पार्ट शेयर होगा मिलन वाला एक्सपीरियंस से आ जाता है काजल जी, एक्सपीरियंस से आ जाता है। कितना कंपनी से साल बाद 1% या डिविडेंड तो उन्हीं को क्या जिन्हें लगा क्या तो 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, मतलब दोनों का सम प्रोडक्ट बना और रेशो फ्री बना कि उनका स्केयर का जो 74 49 प्लस 25 समझ रहे ये आ गया ये आंसर आ गया। शेयर विद द बाय ऑप्शन ही करना है जी, मोहित जी बाय ऑप्शन ही करना है, वैसे तो फिर ये लेट करके होएगा ना, फिर तो अगर सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चले तो लेट करके करना पड़ेगा, एक एक्स लेना पड़ेगा, एक प्लस माइनस एक्स लेना पड़ेगा, सब्जेक्टिव तो ऐसे करना पड़ेगा। बाय ऑप्शन ही उठा के करेंगे कंडीशन वाला प्रॉब्लम हमने करनी बाय ऑप्शन तो we are directors in the director in we plan maximum ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, करना ना हो पढ़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कंजक्टिव नंबर होता है जी लगातार संख्या में, दो लगातार संख्या में। कंजक्टिव नंबर जिनको नहीं पता बता देता हूँ, लगातार संख्या में, ठीक है, लोन भी मान लो बैंक तो ना तो ये लगातार संख्या में ना ये आंसर है। नाम भी लिखता हूं, बट नन ऑफ दीज तो चेक जरूर कर लेना, पर्टिकुलर नन ऑफ दीज पढ़ा ना तो चेक जरूर कर लेना। 99% तो यही आंसर है, बट नन ऑफ दीज की वजह से चेक जरूर कर लेना, ठीक है। शेयर होल्डर उस लाइबिलिटी जंप क्लियर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? बी। परफेक्ट 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 परफेक्ट, वेरी गुड। अब आपको बताता हूं रिवीजन कैसे करनी है। आप फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर करने बैठे हो, काजल जी सिंपल कहता दो पार्ट्स में डिवाइड करना, 12 सम बनना चाहिए, सबका बनना, कहता उनकी प्रोडक्ट 32 आना चाहिए, उनकी प्रोडक्ट 32 आनी चाहिए, ना तो ये 32 बना रहा ना ये बना, अड़चक 32 अड़चक 32। क्लियर है सबको? क्लियर है? गुड जी गुड, वेरी गुड। अब देखो रिवीजन कैसे करनी है, बच्चे कैसे रिवीजन करते हैं कोई भी चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने पॉलिनोमियल रिवाइज कर दिया, बच्चे क्या करते हैं नोट्स उठाते हैं अपने और खोल के देखना शुरू कर देते हैं, रिवाइज कर लिया जी, 1-1.5 घंटे में कहते रिवीजन हो, यस और नो? ऐसे रिवीजन करते हो? ऐसे ही रिवीजन करते हो सब लोग? पॉलिनोमियल रिवाइज करना तो नोट्स उठाए, कॉपी उठाई अपनी, रिवाइज करना शुरू कर लिया, या फिर क्या करेंगे वीडियो देख लेंगे पुरानी, या फिर वीडियो पड़ी हुई तो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। बट इस तरह से रिवाइज किया गया काम भूल जाता है जल्दी, बहुत जल्दी भूल जाता है, बहुत ही जल्दी भूल जाता है। और रिवीजन करनी कैसे चाहिए? जब भी आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करो, कितने ही दिनों बाद चैप्टर चाहे रिवीजन करो। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट रिवीजन करनी है एक मंथ, 1 वीक बाद, आप क्या करो एक ब्लैंक पेपर ले लो, व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर ले लिया, ठीक है, 5 मिनट आइज क्लोज करो और पॉलिनोमियल के बारे में सोचो जो जो आपने पढ़ रखा। पॉलिनोमियल होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद टर्म्स, कंडीशन, वेरिएबल्स, कितने प्रकार का होता है, कौन सा अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू ये, फिर जीरो कैसे, जितना कुछ सब कुछ डाउनलोड कर लो 5 मिनट 2 मिनट आंखें बंद करके,
जितना कुछ डाउनलोड होता है डाउनलोड करते जाओ करते, और फिर सारे का सारा पेपर पे उतारो, सारे के सारा पेपर पे उतारो, जितना कुछ आपको पॉलिनोमियल के बारे में याद आता है सारे के सारा पेपर पे उतारो। रिवीजन हमेशा ऐसे ही करनी है, ठीक है। अगर फिर से नहीं याद आ रहा फिर नोट्स उठाओ अपने, फिर नोट्स उठाओ वापिस से, ठीक है। फिर 3 दिन बाद रिवीजन करो ऐसे आप, अगर ज्यादा हो रहा है तो 3 दिन बाद करो फिर से रिवीजन, ठीक है। फिर रिवीजन 2 करो, ऐसे रिवीजन 3 करो, करनी हमेशा ऐसी है। पहले डाउनलोड कर लो सारा, फिर उसको ब्लैंक पेपर पे उतारो। ये वाला मेथड नहीं अपना, इस प्रकार आपने भूल जाना, ये वाला अपना के देख लेना कोई 1-2 चैप्टर्स पे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रह जाएगी वो चीज। नहीं तो ये एग्जाम टाइम में भूल जाती है इस प्रकार, तभी तो हमें कहते हैं ओ याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस प्रकार डाउनलोड करके सारा ब्लैंक पेपर पे लिखना, इससे आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। क्लियर है? वही प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले भी उसके कॉन्सेप्ट याद कर लिया कर, और आसान होगा, और आसान हो जाएगा, ठीक है। क्लैरिटी बैठेगी, फिर प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलो 2 बजे रेडी रहना। टेलीग्राम पर एपी का ही टेस्ट आ रहा है, आज एपी का ही टेस्ट है, क्विज एपी का ही होगा, ठीक है। कल से मिक्स डालेंगे, कल से मिक्स डालेंगे, ठीक है। चलो बाय, सी यू लेटर, कल मिलते हैं फिर।